हेलो डियर। तो आज जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं राजनीति पे। हाल फिलहाल की राजनीति है भाई, अभी तो शपथ भी नहीं हुआ है, तो इन पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन कुछ इस तरीके का होगा कि भाई बीजेपी जो है 400 पार भी नहीं कर पाई। जो एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है वो 400 पार भी नहीं कर पाया। सबसे बड़ा ये लॉजिक है कि भाई 400 पार क्यों नहीं कर पाया। दूसरा चीज ये है कि भाई अयोध्या, जहां राम मंदिर का पूरे हिंदुस्तान में चर्चा, जहां बनाया गया हो, जहां जन्मभूमि हो, वहां से भी हार जाती है बीजेपी। ऐसा क्या कारण था कि जो बीजेपी को वहां से भी हारना पड़ा। तो ये सब कारण को लेकर और इन सभी चीजों को जो है अपन डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है मामला, इनको बड़े प्यारे अंदाज में क्या करेंगे इनको जानेंगे। तो आइए इस स्टोरी को समझते हैं कि मोदी जी जो है उनका सबसे फेवरेट नारा अब की बार 400 पार। हाँ जी, ये नारा जो है आपका सबसे ज्यादा फेमस मोदी जी का ये नारा था, लेकिन 400 पार क्या कि 300 पार भी नहीं हो सका, है ना। ये चीजें था। ये मोदी जी का जो भी बोलो, ये मोदी जी आपको इनको अहंकार बोलो या फिर मोदी जी का जो बोलो, एक मतलब टारगेट लेकर चले थे। अगर अब इस 400 पार का जो ये डिजिट लेकर चले ना, ये मोदी जी को भारी पड़ गया, बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। और मोदी जी के जो पार्टी के जो मेंबर्स थे ना, उन लोगों का जो बयान भी था ना, वो भी पब्लिक के नजर में आ गया, बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। नहीं तो मोदी जी जो है जिस तरीके का कार्ड खेले थे, जैसा उसने कार्ड खेला वो डायरेक्टली खेला था। नहीं, अगर उस कार्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो मोदी जी को जीतना एकदम स्वाभाविक था, लेकिन नहीं। जनता का जो रियल मुद्दा था, जो जनता का रियल अभी के दौर में जो है जो रियल मुद्दा, उन पे मोदी जी ध्यान नहीं दे पाए। हाँ जी, वो जो है ना सिर्फ आपको दो चार मुद्दों पे जो है, दो चार मुद्दा क्या जो उनका स्टैंड है, जो भाई आपको चाहे जो भी हो, मंदिर के निर्माता होते हुए जो भी हो, चाहे जैसे मंदिर का हेतु हुए, ये जो चीजें उन पर मोदी जी का ज्यादा ध्यान था, तो ये मोदी जी को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। नहीं, हाँ जी, 400 से 4000 पार हो जाता नीतीश जी, तो भाई 4000 पार करते, तो ये वाली बात जो है ना मोदी जी को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। नहीं, तो अब यहां पर जो है ना राहुल गांधी को इनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। राहुल गांधी को इनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भाई ये तो है आप ये तो है न्याय, आपको जो है ये न्याय यात्रा, तो वो यात्रा मतलब बहुत सारे जो है काफी मेहनत ये भी किए बढ़िया तरीके से। और मोदी जी के कुछ पार्टनर जो है, पार्टी जो है वो मतलब अलग उलूल जुलूल बयान दे दिए, 400 पार, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो राजा, अगर राजा जो होता, राजा को इतना भी पावरफुल नहीं हो जाना चाहिए कि वो जनता को कुचल दे। आज तक आपने इतिहास पढ़ा होगा, बहुत सारे पढ़ा होगा आपने, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा होगा, जाना होगा कि अगर राजा जो है ना इतना भी उनको पावर ना हो जाए कि वो जनता को कुचल दे। तो मोदी जी का जो 400 पार का नारा था ये बहुत ज्यादा था, ये नहीं होना चाहिए था। और एक लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र के लिए ये नहीं होना चाहिए था। 400 पार बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हाँ, अभी जैसे मोदी जी का जो स्टैंड है तकरीबन कितना है, तकरीबन 234 200 जो भी हो, मतलब आपको 243 मोदी जी खुद लेकर आए हैं। मोदी जी का जो है 243 खुद का है, 292 अभी कुल है, 234 जो है आपको इंडिया का है। तो ये चीज है। अब ठीक है, अब इनमें दोनों में बेहतर ये है कि भाई अभी जो है ना 234 होने की वजह से आपका जो विपक्ष है वो भी मजबूत है। विपक्ष क्या हो गया, वो मजबूत है। हाँ जी, क्योंकि विपक्ष आपके मुद्दाओं को पहुंचता, विपक्ष के द्वारा आपके मुद्दों को वहां पे उठाया जाता है। तो विपक्ष को मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र में, ये चीज है। अब बात किया जाए एनडीए, जो अभी सरकार है हमारे मोदी जी की, अब मोदी जी को भी दिक्कत नहीं है मामला ये है कि अब जो है ना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखिए बात ये कि इनकी भी 233 मेंबर यहाँ पे है, दूसरा चीज इनके पास 292, तो अब टक्कर की बात होगी। हाँ जी, अब उतना बड़ा टेंशन नहीं है, अब जो है लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खतरा नहीं। हाँ, अगर 400 पार आता तो फिर लोकतंत्र के लिए कुछ हो सकता था। ये चाहते तो रातों रात कानून पास करते भाई, एक बात कह रहा हूं, रातों रात कुछ भी कर देते, जो कानून चाहते यूं ही पास कर देते, यूं ही हो जाता। ये खतरा था, ये थोड़ा दिक्कत था। आप कोई दिक्कत नहीं मोदी जी, आप एक काम करें, बेहतर काम करें, आप देश के लिए जितना बड़ा सेवा करना आप कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, देश की सेवा कीजिए, बेहतर कीजिए। अब सरकार किसकी भी बेहतर सेवा करे, ये बेहतर रहेगा। हाँ जी, तो ये स्टैंड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब इसमें जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो 400 पार, अच्छा 400 पार में जो है ना इनका जो आपका रोल मॉडल था, जो मोदी जी का जो छोटा छोटा जो पार्टी लोग जो था, वो लोग भी बहुत गंदा काम किया। नहीं, जैसे संविधान ये सब वो सब बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा ऐसा नारा भी भारी पड़ गया। मोदी जी का खुद का भी स्टैंड था, बहुत सारी ऐसी भी बातें मोदी जी बोल दिए थे, वो भी मोदी जी के लिए भारी पड़ गया। क्योंकि देखो जनता जो है ना, जो लोकल मुद्दा होता है ना, उनसे जुड़ा होता है।
हाँ जी, सब आदमी जो है ना उसी चीज से मतलब जुड़ा होता है, ऐसा नहीं होता सब मंदिर के नाम पर ही वोट दे दे, तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। बना लिए खुशी की बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो रियली मुद्दा है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। मोदी जी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये उनके लिए सबसे बड़ी गलती है 400 पार ना आने की। अगर उस पर भी ध्यान दिया होता ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, वरना यूपी इनका साथ नहीं छोड़ता, नहीं, हाँ जी, वरना अपने बाबा का भी यूपी साथ नहीं छोड़ते। ये चीजें इनमें जो है बाबू, इनमें जो है इन दोनों को, इन तीनों को बड़ा फायदा हुआ, दोनों, हाँ ये दोनों बड़ा फायदा हुआ इनको, क्योंकि ये जो है भाई यूपी में तो एकदम लंका लगा दिया है ना, बीजेपी का लंका लगा दिया यूपी, क्योंकि यूपी है जो टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि यार सबसे बड़ा 80 सीट वहां से आता, टर्निंग पॉइंट वही होता, वहीं ये लंका लगा दिए। और राहुल जी तो आपको इधर उधर भी जाके अपना काम कर लिए, तो ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा फायदा हुआ इन लोगों को। और इसके बाद अगर मैं बात कर लूं, आपका सबसे बड़ी चीज ये है माय डियर, कि अब जो है आपका ये क्या कहते हैं उसको, ये अयोध्या, मुद्दा ये कि भाई अयोध्या क्यों नहीं जीत पाए। देखो अयोध्या जितना जरूरी था, लाजमी था, सबसे ज्यादा जरूरी था, और ये थोड़ा गर्व की भी बात होती है अयोध्या अगर जीतते तो। रीजन ये है कि क्योंकि वहां मंदिर बनाया गया था, क्योंकि राम जी के नाम पर वोट लिया गया है। हकीकत तो ये, पब्लिक कुछ भी बोले, कोई भी कुछ बोले, उससे मतलब नहीं है, वो जो है ना राम जी के नाम पर वोट लिया गया था। राम को लाए, असल में तो राम को तो कोई ला ही नहीं सकते, क्योंकि राम जो है ना, राम जी जो है वो हम सबको लाए हैं, सभी को लाए हैं, तो ऐसा होना चाहिए था। तो ये जो चीज है, ये मुद्दा, लेकिन वहां का जो है ना लोकल मुद्दा का मतलब ये हुआ, मोदी जी उससे जुड़ नहीं पाए लोकल मुद्दा से। लोकल मुद्दा जैसे मंदिर ही बनाने हेतु, या फिर इधर उधर करने हेतु, या फिर रोड चौड़ा करने हेतु, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का घर को है, इसको है, तोड़ा गया, ये किया गया, लोकल मुद्दा को नहीं देख पाए। नहीं, वो सिर्फ एक ही स्टैंड था मंदिर, लेकिन इन चीजों को नहीं देख पाए। लेकिन अयोध्या वासी जो थे, सिर्फ उनके लिए मंदिर ही नहीं था यार, उनके लिए सिर्फ मंदिर नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, उनके लिए अपना भी मुद्दा था, अपनी चीजें थी, अपनी जमीन थी, उन चीजों को भी देख कर दे रहा था वोटिंग, क्योंकि आप तो वहां बसते नहीं है। हाँ जी, आई एम द बिहारी, आप बिहारी, हम बिहारी, दिक्कत क्या, मंदिर बन ले, हो गए भाई, आ चल चल चल, यही करेंगे। लेकिन वहां का मुद्दा क्या, उसे नहीं देखा गया। अगर उस लोकल मुद्दा को अगर मोदी जी देखकर काम करते ना, तो आज जो है अयोध्या में भी मोदी जी का भव्य स्वागत होता, फिर वहां से भी बेहतर तरीके से जीतते। ये था, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, मतलब आपको जो है अयोध्या न जीत पाना। इस चीज पे जो है ना मोदी जी को ख्याल करना चाहिए, लोकल मुद्दे की ओर सिर्फ इस चीज पे फोकस कर ले तो ऐसा नहीं होता, नहीं। हाँ जी, तो ये तो हो गया भाई मोदी जी का ये। अब बात होती है भाई सत्ता में, मतलब जो सरकार है। अब देखो, अब सरकार तो बन गई है, नहीं, अब इसमें जो हमारे चचा, ओ प्रभु, ये हमारे चचा, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्या बताए इनके बारे में, ये कब पलटू मार दे इनका कोई मतलब कोई ये नहीं होता। नहीं, अब ना चचा के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हो। अब यहां पर सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि इससे क्या होता है कि अब देखो, ये चचा है और इधर ये टीडीपी, ये दोनों जो है भाई साहब, ये दोनों का मतलब आपको इसके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है पार्टी में। अब मोदी जी को हमेशा डर सताएगा, क्या करेगा, डर सताएगा। अब डर ये होगा कि भाई ये दोनों, अगर हम कोई मुद्दा ऐसा कुछ लाया जिससे क्या हुआ कि ये दोनों नाराज हो गए, अगर नाराज हो गए तो ये बाहर निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, इसको खुश भी करना है। अब दूसरी चीज ये है कि पार्टी में ये लोग डिमांड भी कुछ कर लिए। अब डिमांड कर लिए भाई, कुछ बोले, सुना तो ऐसा भी जा रहा भाई कि गृह मंत्री का डिमांड किया हमारा अमित शाह। अरे दादा, होगा क्या होगा। अमित शाह का क्या होगा, उनका तो अलग ही चीज है ना, वो चीज, वो अलग ही टेंशन में होगा यार, मेरा क्या होने वाला है। तो अमित जी को भी अब सोचना पड़ जाएगा, अगर ऐसा मुद्दा पे ये लोगों ने डिस्कशन कर लिया, तो अगर मांग ज्यादा फोर्स में कर लिया, तो मोदी जी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होगा। उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक में जो है भाई, जो कार्यकाल निभा लिया है, जितना खुशी खुशी, एकदम फ्रीडम, जैसे चाहे वैसे, इस बार जो है अगर ऐसा रहा तो पूरा तेल निकाल देगा। इसका मतलब समझ रहे हो, हमेशा टेंशन में लगा रहा है कि करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले, किसको रखे, किसको भेजे, उसका अलग ही टेंशन होगा। तो ये मोदी जी के लिए यहाँ पर तो बहुत बड़ी चुनौती है। ये हकीकत जाने तो ये है, जैसे ये हाथ ऐसा कर रहे हैं ना भाई, समझ रहे हो ना, कब ये हाथ करके इधर से इधर आ जाए तो कोई पता नहीं होता। कि जो चिच्चा की जिंदगी में एक ही चीज है, मुझे तो लगता है इनका एक ही लक्ष्य कि हमें प्रधानमंत्री बनना। अब कब पलट दे ये भी कुछ पता नहीं होता, नहीं। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि राजनीति में किसी का कोई सगा हुआ नहीं, हकीकत तो यही है, राजनीति किसी का नहीं हुआ, चाहे जो भी हो। तो राजनीति में कब कौन पलट जाता है इसका कोई पता नहीं होता। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, ठीक है ना।
तो आइए, तो आज जो हम लोगों ने जाना बाबू, इस राजनीति में जो है किस तरीके से जो है रुख बदला है ये राजनीति, और ये हमारे हिंदुस्तान की राजनीति थी, और इसे जानने में मजा आया होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।